हमारे जितने भी प्रकार के हम त्योहार देखते हैं उसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है। सबसे पहले तो ऐसा बताइए कि ऐसा क्यों है? क्या समय काल चक्र परिवर्तित हो गया है कि पहले एक सटीक तारीख होती थी कि उस समय पर त्योहार है, लेकिन आजकल हर त्योहार के साथ ऐसा ही है। इस बार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि जो 13 तारीख की होली है, यानी कि होली को जहां पर पूजा जाता है, जो लोग पूजा करते हैं वो किस प्रकार से करनी है और कहां पर या किस दिन हम कहेंगे कि किन घंटों में ऐसा करना शुभ है, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो मुहूर्त को लेकर आप बताइएगा। जी, दरअसल होलिका दहन की जो परंपरा है वो ये है कि प्रदोष काल में प्रदोष व्यापिनी फाल्गुन पूर्णिमा जिस दिन हो उस दिन होलिका दहन करना चाहिए। अब इस बार 13 तारीख को लगभग 10:23 के आसपास से पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है और 14 तारीख को यही लगभग 12 बजे के आसपास तक है। ये टाइम थोड़ा सा अलग हो सकता है। जिस तरह सूर्योदय हर जगह अलग अलग टाइम पर होता है, उसी तरह तिथि उदय भी अलग अलग जगहों पर होता है। तो मोटे तौर पर ये मान लीजिए कि 10:30 बजे दिन से 13 तारीख से लेकर 14 के लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास तक ये तिथि रहेगी। पंचांगों में थोड़ा सा इधर उधर भेद हो सकता है। अब क्योंकि 13 को ही प्रदोष क्या है, प्रदोष सामान्य व्यक्ति की समझ में आने के लिए मैं बता दूं, वैसे तो ये है कि जब सूर्यास्त होता है तो उसके 2 घटी पहले से लेकर 4 घटी बाद तक, लेकिन सामान्य लोगों की समझ में आने वाली बात यह है कि सूर्योदय से लगभग 45-48 मिनट पहले से लेकर के 1-1.25 घंटे के बाद तक प्रदोष काल होता है। तो इस समय जिस दिन पूर्णिमा हो उसी दिन होलिका जलानी है और ये जो लक्षण से युक्त यानी ये कसौटियां 13 तारीख को ही यानी 13 मार्च को ही फुलफिल हो रही हैं। इसलिए 13 तारीख को ही होलिका दहन होगा। अब इसके भी हैं कि यदि भद्रा काल हो तो भद्रा काल में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। फिर भद्रा के मुख में खास कर नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि भद्रा के पुक्ष काल में यानी अंतिम चरण में होलिका जलाने की धर्म सिंधु इत्यादि कहते हैं कि नहीं आप जला सकते हैं। अब क्योंकि ये बड़ी क्लिष्ट गणना है और हम सामान्य व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि 13 तारीख को होली जलानी है और रात में लगभग 11:30 बजे, कुछ जगहों पर 11:26 से मिलकर के और 12:31 तक, यानी जब 14 लग जाएगी अंग्रेजी के अनुसार, तो उस बीच में जो है जलानी है, उसी बीच में होलिका का पूजन करना है। लेकिन सामान्य शब्दों में जान लीजिए कि 11:30 से 12:30 के बीच, क्योंकि ये चीज आपको ज्यादा याद रहेगी, इसी बीच में होलिका जलानी है, उनका पूजन अर्चन करना है, या जो आपके जो भी उपाय हैं, कई बार हम किसी उद्देश्य विशेष से, मान लीजिए किसी के साथ कोई नकारात्मकता जुड़ी है तो उसके लिए होलिका में हम उसको डालते हैं, अपने ऊपर से नजर उतार कर डालते हैं। ये तमाम क्रिया प्रक्रिया इसी बीच में करनी है, यानी पूजन भी और दहन भी इसी अवधि में आपको कर लेना चाहिए।